बुखार हो रहा है इसे ले लो, ठीक हो जाएगा, बार बार भी नहीं होगा। बेसिकली हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे आयुर्वेदिक फॉर्मूला बेस्ड हैं। तो ये मुझे एक परेशानी लगी, मुझे लगा नहीं यार ये तो नहीं करना, क्योंकि मैं ना शुरू से ही पैसों के पीछे भागने वाला व्यक्ति रहा नहीं। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है ना जिसे आप लेकर नहीं जा सकते कि तुरंत एक क्रीम लगाई गोरे हो गए, तुरंत एकदम 10 दिन में 20 किलो कम हो जाए, नहीं होता ऐसा। मैंने सच में कभी भगवान को देखा तो नहीं है, और एक शक्ति में मानता जरूर हूँ। मैं सिर्फ मोदी जी की सरकार के लिए नहीं बोलूँगा, इसको पॉलिटिकल नहीं ना बना के। तो आने वाले 5000 साल बाद तो 10 साल में बच्चे मरने लगेंगे। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको एकदम प्रॉपरली ख़त्म नहीं कर सकते। मेरी सोच रही है कि पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इज्जत होनी चाहिए। रोड पे भी बच्चे पलते हैं, बचपन से ही उनको वो संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी बिजनेस करने से पहले उसको तह तक जानने की कोशिश। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज हो और उसका इलाज शिलाजीत से ना किया जा सके। हेलो फ्रेंड्स, जहाँ मैं एजुकेशन की बात करता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप की और बिजनेस की, वहीं पे आज जो है हमारे साथ जो गेस्ट है वो माही प्रजापति जी हैं, जो कि वेलोरा.com के को-फाउंडर हैं। सो माही जी, आप बताएं एक बार अपने प्रोडक्ट के बारे में, कैसे हैं आप? बस जी बहुत अच्छा हूँ और खुशी हुई आपसे मिलके। धन्यवाद कि आपने हमको मौका दिया अपने पास यहाँ बुलाने का। जी देखिए, मैं आपको वेलोरा के बारे में बताऊँ उससे पहले अच्छा होगा कि मैं आपको वेलोरा के सीधा दर्शन कराऊँ। जी तो हम आपके लिए हमारे कुछ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, सब वो लेकर आए हैं। जी और हम कोशिश करते हैं कि हम चाहते हैं कि आप इनको अपने डेली लाइफ में यूज़ करें जी और हमको अपना एक फीडबैक दें, क्योंकि बहुत कोशिश और बहुत मेहनत की है हमने जी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो हमारी ये आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इन्हें इस्तेमाल करें और हमको फीडबैक दें। जी, बिल्कुल मैं इसे ज़रूर इस्तेमाल करूँगा और मैं ऑडियंस को भी ज़रूर बताऊँगा। उसके पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा माही जी, कि अभी इतने कम उम्र में, जो कि आप समझो कि 20 साल 22 साल का उम्र तो अभी खेलने-कूदने का होता है। बिल्कुल जस्ट पढ़ाई किसी बच्चे का ख़त्म हुआ है, नहीं हुआ है, पढ़ाई भी चल रहा है। यहाँ पे आप एंटरप्रेन्योरशिप अभी बने हुए हैं। तो उसके बारे में आप बताइए कि जर्नी ये कैसे स्टार्ट हुआ? सर, जर्नी का क्या है ना, हर किसी शख्स की ना अपनी एक कहानी है। बिल्कुल सही बात अब है। बहुत अलग-अलग तरह के लोग होते हैं। अब किसी के पास वो सारी चीज़ें हैं कि वो 20-22 साल क्या 50 साल की उम्र में भी खेल रहा है, सही समझ रहे हो? किसी के पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं, वो शुरू से ही अपने संघर्ष में लगा हुआ है। जी, जी। अब आप ये देखिए, रोड पे भी बच्चे पलते हैं, बचपन से ही उनको वो संघर्ष करना पड़ता है। तो हर तरह के शख्स हमारे आस-पास हैं, तो सबकी ज़िंदगी अलग है। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें थीं कि हमको ऐसा लगा कि हमको जल्दी कुछ करना चाहिए। जी। एक छोटी-सी कहानी है, अगर ज़्यादा वक़्त आपका ज़ाया ना करे तो मैं बताऊँगा। तो बताएँ अपने ऑडियंस को ज़रूर बताएँ अपने ऑडियंस। मैं ना अपने माँ-बाप क की इकलौती औलाद हूँ और लगभग 22 सालों के बाद मैं पैदा हुआ। तो वो एक काफ़ी लंबा संघर्ष है जो मेरे लिए मेरे माँ-बाप ने किया। जी। और इस सोसाइटी में ऐसा संघर्ष बहुत मुश्किल से किया जाता है ना? बिल हम एक बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते नहीं हैं एक्चुअली, ना? बहुत सारी बातें बनाई जाती हैं, ये होगा, वो होगा, ये औरत ऐसी होगी, वैसी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जी। तो उन सब संघर्षों से निकल के जब मेरा जन्म हुआ और मुझे थोड़ा बहुत 10-12 साल की उम्र में एक सोचने समझने की एबिलिटी इंसान के अंदर आ जाती है कि वो थोड़ा बहुत समझने लगता है कि ये क्या हो रहा है आस-पास। तो मुझे ऐसा लगा कि माँ-बाप जल्दी बूढ़े हो रहे हैं और जितना इन्होंने मेरे लिए या मुझे ये शिक्षा देने के लिए या ऐसी लाइफ देने के लिए जितना संघर्ष इन्होंने किया है, ये पूरी लाइफ अपने मज़े नहीं ले पाए, सही। ये पूरी ज़िंदगी नहीं जी पाए। तो मुझको लगा कि हमको कुछ जल्दी करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए ताकि ये अपनी बाकी की जो जो भी ज़िंदगी है, क्योंकि 20-22 साल तो हमारे गम में ख़त्म हो गए। तो अब जो ज़िंदगी बची है, वो थोड़े सुकून के साथ ये जिएँ, ये मेरी मनोकामना थी। तो मैंने शुरुआत में ही जल्दी-जल्दी 15-16 साल की उम्र से कुछ सोचना चालू कर दिया। स्टार्टिंग में मैं एक्चुअली इसके अलावा मैं एक राइटर हूँ छोटा-मोटा, तो स्टार्टिंग में वही चीज़ समझ आई कि यार फ़िल्मों के लिए गाने-वाने लिखते हैं, ये सब करते हैं, छोटी-मोटी चीज़ें करते हैं। तो वो किया, उस समय वो चल गया। छोटी-मोटी चीज़ों के लिए मैंने गाने लिखे, स्क्रिप्ट्स लिखी, वो सब किया।
और उसके बाद लगा यार नहीं, यहाँ तो इंडिया में ना राइटर्स को इज्जत नहीं मिलती, प्रॉब्लम है ये इंडिया में। अब आप बाहुबली फिल्म पसंद करते हैं, आप बाहुबली के डायरेक्टर को भी जानते हैं, बट आपको नहीं पता वो लिखी किसने है। समझ रहे हो? सही कह रहे हो। आप ये सोचिए कि बाहुबली के डायरेक्टर को एक बनी बनाई कहानी मिली है, जिसको उसने एक बहुत खूबसूरत फिल्म में तब्दील कर दिया, पर ये किसी के दिमाग की उपज थी, ये ख्याल था किसी के दिमाग का, जिसने इस सबको लिखा है, उसको कोई नहीं जानता। सही। ना उसको उतना पैसा मिलता इंडिया में, ना उसको उतनी इज्जत। तो ये मुझे एक परेशानी लगी, मुझे लगा नहीं यार ये तो नहीं करना, क्योंकि मैं ना शुरू से ही पैसों के पीछे भागने वाला व्यक्ति रहा नहीं। मेरी सोच रही है कि पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इज्जत होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी आपको कम इज्जत मिले और पैसा ज़्यादा मिले, वो काम मत करो। इज्जत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे सेकेंडरी है वो। पैसा सेकेंडरी है। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है ना जिसे आप लेकर नहीं जा सकते। बाय चांस कल अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो जो पैसा मैंने थोड़ा बहुत कमाया वो यहीं रह जाएगा। मैं अगर साथ कुछ लेके जाऊँगा तो वो है इज्जत, जो मैंने अपनी मेहनत से कमाई है, या अपने स्वभाव से, या अपने आस-पास के जिन लोगों में उठता बैठता हूँ, उनके साथ जैसा मेरा स्वभाव रहा है उस चीज़ से कमाई है। तो मुझको लगा कि नहीं, कुछ बड़ा करना चाहिए। तो आपने जो है ना वहाँ पे उसके बाद जो है ना वेलोरा जो है ना कब ये लॉन्च किया आपने? फिर वेलोरा की आर&डी चालू हुई, मुझे एक गैप नज़र आया कि यार हम करें क्या? देखो वो चीज़ एक चीज़ थी जो मैं कर रहा था, फिर हम वहाँ पे रुक गए और हमने सोचा अब करें क्या? अब इंडिया में किस चीज़ का क्रेज़, देखो मैं आज भी जो लोग मुझसे मिलते हैं और बोलते हैं कि भाई तुमने बहुत छोटी उम्र में बिज़नेस चालू किया है और हम आपसे सीखते हैं और हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, या मुझे कल भी कोई मिला था जिन्होंने बोला कि भाई हम आयुर्वेद का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आप बता दो कैसे करना है। कि मैं बता दूँगा आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं आपको बताने में। पर देखो, कोई भी बिज़नेस करने से पहले उसको तह तक जानने की कोशिश कर। कब वो आज के डेट में सबको शॉर्टकट चाहिए, वही शॉर्टकट। ये नहीं कि कुछ बिक रहा है तो उसे बेचना चालू कर दो, नहीं। क्योंकि वो आज बिक रहा है, कल वो बिकना बंद हो गया तो क्या करोगे? आपका था। आप बिज़नेस थोड़ी बंद करते फिरोगे, समझ रहे हो? बट अगर आपको किसी भी चीज़ की डेप्थ नॉलेज है, तो आप हर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। तो गैप नज़र आया कि भाई आयुर्वेदा में और स्किन केयर में, हेल्थ केयर में इंडिया में एक बड़ा गैप मुझे नज़र आया, क्योंकि केमिकल ही है सर। जहाँ आप जिस चीज़ को देख रहे हो ना, आजकल लोग सस्ती चीज़ें लेना पसंद करते हैं। जितना सस्ता उतना ज़्यादा केमिकल, सिंपल सीधी बात है। जितना महँगा, अब ये भी नहीं कह सकते कि जितना महँगा उतना ज़्यादा अच्छा, ये भी नहीं कह सकते, है ना? क्योंकि ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये सब एक फैक्ट्री में बन रहे हैं, और उस फैक्ट्री में या तो उस फैक्ट्री के कर्मचारी काम कर रहे हैं या उसका मालिक, उसके अलावा वहाँ कोई भी नहीं है। अब वो क्या मिला रहे हैं वहाँ पे वो कोई नहीं जानता। आपको एक कहानी सुनाई जा रही है कि ये प्योर है, ये आयुर्वेदिक है, इसमें ये मिला है, वो मिला है। असल में कोई नहीं मिला रहा सर, सब केमिकल मिला रहे हैं, सबको प्रॉफिट्स चाहिए। तो मुझे ये गैप नज़र आया कि यार कुछ ऐसा करते हैं जिसमें सच में हम सच बोल के ही चीज़ों को बेचें। तो फिर ये वेलोरा को बनाया गया। इसमें हमने कई कई सारे प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए, शिलाजीत, केसर, और उसमें हमने ग्रीन टी, लेमन टी, नेचुरल स्किन केयर, और सारे के सारे प्रोडक्ट्स 100% प्लांट बेस्ड हैं। किसी भी तरीके की कोई क्रुएलिटी नहीं की गई। और ये भी एक बहुत बड़ा वो है कि हम अगर बोल रहे हैं ना आपको कि हमारे कंपनी में क्रुएलिटी नहीं की गई है, बल्कि हम अपने इंस्टाग्राम पे भी हमने, वेलोरा ऑफिशियल हमारे इंस्टाग्राम का नाम है, उसमें हमने साफ-साफ मेंशन किया हुआ है कि हमने हमें अपनी ब्रांड से ज़्यादा प्यारे जानवर हैं। इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी ये जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं ना, जिनके पीछे लोग पागल हुए पड़े हैं, अपना जिनको खरीद के लोग ये समझते हैं हमारा स्टेटस चेंज हो गया, ये सब चेंज हो गया। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, बट आप शायद ज़्यादा समझदार हैं, समझ जाएँगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। सर वो हर साल लाखों जानवरों को मारते हैं उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, उन परफ्यूम्स को बनाने के लिए, उन बेल्ट्स को, बैग्स को, या स्किन केयर की बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए लाखों जानवरों को मारा जाता है। अब ये बताइए उनकी क्या गलती है, उनकी क्या ज़रूरत है? एक तो ये है कि नेचर में कंपाउंड्स या नेचर में चीज़ों की कमी है। ये जो कुदरत है ना, इसने पहले से इतनी सारी चीज़ें बना दी हैं, ज़रूरत ही नहीं है सर किसी को मारने की, किसी का खून बहाने की। ऑलरेडी सब कुछ है। आप ये देखिए, शिलाजीत एक बहुत छोटा-सा प्रोडक्ट है, ठीक है? जिसको आजकल सिर्फ़ एक चीज़ के लिए लोग जानते हैं, मानते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है? इसके आस-पास एक लिमिटेशन बनाई हुई है कि ये तो सिर्फ़ मर्दों के लिए होता है, उनकी कमज़ोरी दूर करता है ये, और आप ज़्यादा समझदार हैं, मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं कर पाऊँगा, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे वीडियो को। बट
मैं आपको बताऊंगा कि बहुत लिमिटेशन लगाई हुई है इस प्रोडक्ट की। जो चरक जो थे, क्वालिटी उनकी कुछ और रहेगी। हाँ, जो चरक जो थे ना, चरक जो आयुर्वेदा के फाउंडर थे, फादर जिनको माना जाता है, उन्होंने किताब लिखी थी चरक संहिता, ठीक है? उसी से सब कुछ ये आयुर्वेदा निकल के आया है, सब कुछ उन्होंने ही उसमें अच्छे से मेंशन किया हुआ। उसमें उन्होंने जिस चैप्टर में उन्होंने शिलाजीत का ज़िक्र किया है ना, वहाँ पे उन्होंने लिखा है, दुनिया में आज तक ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज हो और उसका इलाज शिलाजीत से ना किया जा सके। इतनी कमाल की चीज़ है। फिर इसको लिमिटेड क्यों किया हुआ है? समझ रहे हो? वो लिमिटेशंस को हटाओ, हर चीज़ के लिए बहुत कारगर चीज़ है, बहुत कार्य। बॉडी में इम्यूनिटी की कमी है, इसे ले लो, ठीक हो जाएगी। बुखार हो रहा है, इसे ले लो, ठीक हो जाएगा, बार-बार भी नहीं होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, डिप्रेशन हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या ज़्यादा सोचते हो, बीपी डाउन रहता है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, अगर कैसी भी प्रॉब्लम है, अब इसे इस्तेमाल करो, ठीक हो जाओगे। वही इस्तेमाल करने का जो ना वे तरीका है उसका अलग-अलग डाइवर्जन। नहीं, कोई अलग अलग तरीका नहीं, लेना वैसे ही है, बस ये लिमिटेड चीज़ नहीं है, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो वो उस जो एक चीज़ के लिए से आप जानते मानते हो ना, उसे यहाँ से हटाओ और इसको इस्तेमाल तो करके देखो। उसको प्रमोट उसी हिसाब से किया गया ना, अब तभी ये ना सर, जो बिकता है उसे बेचते हैं लोग, सिंपल सीधी बात है। अब जिनका ये बॉडी बिल्डिंग के नाम पे बिक रहा है, वो बॉडी बिल्डिंग के नाम पे बेच रहे हैं। जिनका ये मेन वेलनेस के लिए बिक रहा है, वो मेन वेलनेस के नाम पे बेच रहे हैं, है ना? और जिनका ये जिस उद्देश्य से ज़्यादा बिक रहा है, उसी उद्देश्य से बेच रहे हैं। इनको पता ही नहीं, इनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ लड़कों के लिए होता है, पर ये लड़कियों के लिए लड़कों से ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं लड़कियों में, फीमेल्स में ज़्यादा कारगर है। उसके अलावा उनके जो पेन्स होते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन पेन्स होते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, मोटापा कम करने के लिए बहुत अच्छा है, मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा है। फिर पता नहीं क्यों इसको इतना लिमिटेड बनाया हुआ है। अच्छा भाई ये बताएँ सर कि अपना जो ना वेलोरा के अंदर में कितने प्रोडक्ट हैं जो आपके अभी मार्केट में हैं? सर अभी तो फिलहाल मेरे हिसाब से करीब 25 से 30 प्रोडक्ट्स हैं हमारे, और बेसिकली हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे आयुर्वेदिक फ़ॉर्मूला बेस्ड हैं। जैसा मैंने चरक संहिता का ज़िक्र किया, सब चरक संहिता के हिसाब से ही हैं। मतलब जो फ़ॉर्मूलेशंस उसमें लिखे गए हैं, हमने कोशिश करी है कि हम 100% उसी को एक्वायर करके एक ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाएँ, जिसको एक बार अगर आदमी गलती से भी इस्तेमाल कर ले, तो उसको उसको उसकी आदत सी लग जाए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो एलोपैथी यूज़ नहीं करेगा। नहीं करेगा क्योंकि फ़र्क है, सही में फ़र्क है। और केमिकल्स में जैसा कि बहुत लोग आजकल नया ये रिवाज चला है, कोरियन स्किन और इन सब पर जो थोड़ा सा रिवाज सा चला है, मैं आपको सही बताऊं, आप जितना इंस्टेंट रिजल्ट के पीछे भाग रहे हो ना, कि तुरंत एक क्रीम लगाई गोरे हो गए, गोरे हो गए। आप उतना ही ज्यादा अपने आप को बूढ़ा करते जा रहे हो। जितना केमिकल अपने चेहरे या शरीर पर लगा रहे हो, आप उतनी ज्यादा अपने स्किन की असली नरिशमेंट जो है उसको कमजोर करते जा रहे हो। बता, आज की डेट में उम्र क्या रह गई है सर? 40-50 साल, 60 साल। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, हमारा खान-पान चेंज हुआ है, हमारे रहने के तरीके चेंज हुए हैं, हम पॉल्यूटेड जगह में रहने लगे हैं, बहुत सारी वजह है। पर एक वजह ये भी है कि हम केमिकल कंज़्यूम कर रहे हैं। हम खाने के ज़रिए, लगाने के ज़रिए केमिकल्स ही लगा रहे हैं, जिस पे कोई फ़ोकस नहीं कर रहा, जिस पे जहाँ कोई फ़ोकस नहीं कर रहा। क्योंकि जो बिक रहा है उसे, जो बेचने वाले हैं उनको ये है कि बस बिक जाए, जो खरीदने वाले हैं उनको लगता है यार ये बढ़िया चीज़ है, ले लो, ये सस्ते में तुरंत। लोग बोलते हैं 7 दिन में एकदम चेहरा निखार हो जाए। अरे कैसे हो जाएगा? कैसे? पेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कैसे हो जाएगा? सोचने वाली बात है। ऊपर से पॉलिश कर दी है, पर थोड़ी देर बाद ही जो है ना, थोड़ी दिन बाद ही जो है ना, नेचुरल ग्लो आ जाएगा। नेचुरल ग्लो आने में टाइम लगता है, नेचुरली कुछ भी करोगे टाइम लगता है। अगर आपको शरीर का वज़न बढ़ाना है, तो भी टाइम लगेगा, घटाना है तो भी टाइम लगेगा, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। कोई नया प्रोडक्ट खा लो और तुरंत एकदम 10 दिन में 20 किलो कम हो जाए, नहीं होता है ऐसा। जो आपका सबसे प्रोडक्ट जितने भी हैं, उसमें से सबसे बड़ा इफ़ेक्टिव कौन-सा है? जो आपको लगता है यार ये तो हर बंदे को यूज़ करना ही चाहिए। और शिलाजीत और केसर सबको यूज़ करना चाहिए। केसर के बारे में तो लोगों को पता नहीं क्यों नहीं पता, इतना इतना कमाल की चीज़ है ना, लोग सिर्फ़ उसको एक मसाला समझते हैं जो खाने में डाल के, खीर-वीर में डाल के टेस्टी हो जाती है, पता नहीं क्यों उतनी। ये जो लिमिटेशन बनाई हुई है ना, ये बनाई भी इस वजह से, जिनका बिक रहा है उनको बेचने से मतलब है, जिनको खरीदना है उनको ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो वो सिर्फ़ खाने के मतलब से खरीद रहे हैं। सर अगर प्रेग्नेंट वुमेन 3 महीने के बाद
मतलब 3 महीने की प्रेगनेंसी जिसमें दिल दिमाग का निर्माण हो रहा होता है उसमें ना ले, और 3 महीने के बाद मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है प्रेगनेंसी का, उसमें अगर आप केसर का इस्तेमाल करते हो तो आपका बच्चा जो है ना बहुत बुद्धिमान पैदा होगा, क्योंकि ये माइंडली आपको इतना स्ट्रांग बनाएगा, आपको सोचने समझने की, बच्चे को सोचने समझने की ज़्यादा एबिलिटी मिलेगी, बुद्धिमान पैदा होगा, सुंदर भी पैदा होगा। खैर इस पे कोई खास एकदम वैज्ञानिक रिसर्च नहीं है सुंदर वाले विषय में, बट हाँ, वो बहुत बुद्धिमान पैदा होगा इस पे है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। सही बता। सो ये बताएँ जो अपना ये जो प्रोडक्ट सारे के सारे हैं, इसमें से पेरेंट्स जो भी आपके साथ अभी जुड़े हुए हैं, वो भी काम कर रहे हैं साथ में या उनका इसमें इन्वॉल्व है नहीं? मेरे फादर का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है सर, वो भले ही मेरे साथ काम करें, ना करें, वो बस मेरा साया है। आप ये कह सकते हैं। मैं देखो, मैं उनमें से हूँ कि मैंने सच में कभी भगवान को देखा तो नहीं है, पर एक शक्ति मैं मानता ज़रूर हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान हर जगह मौजूद हो नहीं सकता, इसलिए शायद माँ-बाप है। और मेरे फादर ने मुझे शुरू से ही ना छूट दी है, और उनको शायद मुझ पे कहीं न कहीं भरोसा था कि गलत रास्ते पे कहीं पे जा नहीं पाएगा ये। मुझे शुरू से ही अ, नशे से नफ़रत है, पता नहीं क्यों? मुझे नफ़रत है। नॉर्मली ज़्यादातर ये देखा जाता है जो इकलौता बच्चा होता है ना, बहुत ही लाड़-प्यार माँ-बाप, नाना-नानी, दादा-दादी सबसे ही जो है ना उनको ज़्यादा ही मिलता है। तो वो बहुत कम ही जो है ना देखा जाता है कि मतलब 22 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है और कंपनी खड़ी कर रहा है और इसमें जो है ना आपका कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है आपने? अपनी कंपनी से कितने बंदे हैं काम तो कर रहे हो? बहुत अभी तो काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, का बहुत लोग काम कर रहे हैं, और सिर्फ़ इंडिया नहीं, अब हम बाहर भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं हमें। यूरोपियन कंट्रीज़ को कैटर कर रहे हैं फॉर एक्सपोर्ट्स, और बहुत लोग, ये पता नहीं क्यों हमारी भारत की जनता समझ नहीं पा रही है कि आयुर्वेदा को आजकल लोग नकार रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब इसको ले नहीं रहे हैं, कंज़्यूम नहीं कर रहे हैं, पर जो सर इंडिया के बाहर के लोग हैं ना, वो इसकी महत्वता समझते हैं। आपको पता है इंडिया में शिलाजीत को सिर्फ़ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ स्टार्टिंग में परेशानी आती थी ये परेशानी कि किसी व्यक्ति ने, हमारे कस्टमर ने प्रोडक्ट मँगाया शिलाजीत, और उसके बाद जब उसके घर पहुँचता था उसे शर्म आती थी लेने में, पता नहीं क्यों? वो मना कर देता था कि मैंने नहीं मँगाया, ताकि आस-पड़ोस वालों को किसी को पता ना चल जाए मैंने शिलाजीत मँगाया है। ठीक है? ये हमें स्टार्टिंग में समस्या आती थी। सर, इंडिया में तो शिलाजीत कुछ भी नहीं बिकता जितना यूएस में बिकता है। जितना और बाहर की मार्केट्स में बिकता है, अफ्रीका में बिकता है, वो लोग क्यों कंज़्यूम कर रहे हैं? और उनके वहाँ होता नहीं है, सब एक्सपोर्ट हो रहा है, सब यहाँ से जा रहा है। ऐसे आपको लगता है क्या कि जब से अभी मोदी जी की सरकार है भाई 2014 से कुछ न कुछ इन चीज़ों पे जो है कुछ जो नेचुरल चीज़ें हैं, इन पे जो है ना कुछ फ़ोकस थोड़ा पहले से कंपैरेटिवली आया है कि नहीं आया है? सर बहुत ज़्यादा फ़ोकस आया है। मैं सिर्फ मोदी जी की सरकार के लिए नहीं बोलूँगा, इसको पॉलिटिकल नहीं ना बना के, जी, उसको सिंपल ये बोलेंगे कि हाँ भई, देश के प्राइम मिनिस्टर है ना? जी। और अब पॉलिटिकली जो भी है अपनी जगह ठीक है, उसमें नहीं घुसे तो अच्छी बात है। बट मैं ये समझूँगा कि हाँ, उन्होंने एक्सपोर्ट्स पे बहुत ध्यान दिया है ना? देश में पैसा आता है दूसरे देश का तो अच्छी बात है, ये तो देश का नाम भी रोशन हो रहा है इस चीज़ में कि भाई हम डॉलर में पैसा कमा के इंडिया में ला रहे हैं, है ना? बट ये है कि हाँ, बहुत फ़र्क आया है। क्योंकि अभी एक्सपोर्ट के मामले में बहुत फ़र्क है। तो जो अगर प्रधानमंत्री हो के अगर वो कोई मिलेट्स की बात कर रहा है कि भाई ये अनाज खाओ, इस तरीके का मेडिसिन के लिए भी बात की है इन्होंने, जी, बात की है इन्होंने। आयुर्वेदा की उन्होंने सर, पता नहीं इसको क्यों इतना वो कम समझते हैं। हम तो एक्चुअली बाहर की मार्केट को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा आर-एन-डी प्रोसेस चल रहा है इस समय। रशिया ना पागल है हमारे आयुर्वेदा के पीछे। ये जो एलोवेरा जिसकी हम यहाँ पे कदर नहीं करते ना, वो उसके लिए वो तरसते हैं। वो क्योंकि केमिकल लगा-लगा के थक गए। यहाँ पे तो ₹10 की क्रीम चाहिए आदमी को, और ₹10 की क्रीम बेचने वाला क्या बोल रहा है? 7 दिन में गोरे हो जाओगे। 7 दिन में इतना फ़र्क आ जाएगा, एकदम ट्यूबलाइट की तरह चमकने लगोगे। समझ रहे हो? तो यही है कि इंडिया की जनता को भी अब स्मार्ट और मैच्योर होने की ज़रूरत है। उनको समझने की ज़रूरत है कि आज से 5000 साल पहले लोग 200-200 साल कैसे ज़िंदा रहते थे। भई, शरीर तो हमारे जैसा होता था, खाना-पीना थोड़ा चेंज था, एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज था। हाँ, हर चीज़ का फ़र्क आया, पर ऐसे तो आप ये समझो ना, 200 साल से हम 50 साल पे आ गए, तो आने वाले 5000 साल बाद तो 10 साल में बच्चे मरने लगेंगे। सही बात है। उम्र कम ही तो होती जा रही है।
ये क्यों हो रहा है? सोचने की ज़रूरत है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो रहा है हम जो दुनिया भर का केमिकल ले रहे हैं। अब देखो गाड़ी-घोड़े चलने तो बंद होंगे नहीं, क्योंकि अब ये हमारा हम उस मुकाम पे पहुँच गए हैं कि इनके बिना अब ज़िंदगी रुक जाती है। बट जो चीज़ें हम रोक सकते हैं, हम अच्छा खाना-पीना कर सकते हैं, है ना? हमको जंक फूड भी खाना है तो उसको भी हम बड़े हेल्दी वे में कंज़्यूम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ के इस समय घर पे बनाइए, कुछ भी करिए, अच्छी जगह पे खाइए पर अच्छी चीज़ें कंज़्यूम कीजिए, क्योंकि आप एक भी निवाला जो अपने अंदर ले रहे हैं, अगर वो केमिकल से भरपूर है ना, अपनी उम्र कम कर रहे हैं। तो अपना प्रोडक्ट जो है ना एक्सपोर्ट का भी आप प्लान कर रहे हैं। जी, कर भी रहे हैं। कौन-कौन से कंट्री में जा रहे हैं सर अभी? सर अभी तो फ़िलहाल ना हमारा जर्मनी की साइड और यूरोपियन कंट्रीज़ में बेसिकली है। ओके, ठीक है। बाकी सर मुझे खुशी होती है कि देखो कोई भी इंसान ना सिर्फ़ अपनी मेहनत से नहीं बनता है। मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से आज शायद मैं आपके बगल में बैठा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे अंधा सपोर्ट किया है, जिनको ऐसा लगा है कि हाँ, और मैंने अपने बड़े भाइयों से भी सीखा है। एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली ही बिज़नेस में है। मेरे फ़ादर लास्ट शख्स हैं हमारे पूरे ख़ानदान में जिसने जॉब करी है, और उन्होंने पूरी जॉब करी अपनी लास्ट दिन तक, और उन्होंने उसके बाद ये बोला, मैं अपने पूरे ख़ानदान का लास्ट व्यक्ति होना चाहिए हूँ, मेरे बाद कोई हमारे परिवार में जॉब नहीं करेगा। उनके साथ कुछ स्ट्रगल्स हुए लाइफ़ में, कुछ जो भी वो करना चाहते थे वो हो नहीं पाया। वो गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि वो जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। उन्होंने लगाई थी, फैक्ट्री भी लगाई, सब कुछ किया, बट नहीं चल पाई चीज़ें उनके हिसाब से। तो उसके बाद उनको लगा कि मेरी किस्मत है, मैं अपनी किस्मत पूरी जीऊँगा, और फिर मुझे लगा कि यार करना है तो बिज़नेस करना है। अच्छा, अभी जैसे आप अभी 22-23 साल के हैं। आज की डेट में बिज़नेस पे कितना फ़ोकस करते हैं, कितना टाइम देते हैं, उसके अलावा पर्सनल लाइफ़ को कैसे जीते हैं? सब पर्सनल लाइफ़ तो कुछ नहीं है अभी मेरी। अभी जो कुछ है सब कुछ यही है। अच्छा। अभी कुछ नहीं तो हम 19 घंटे 20 घंटे इसी चीज़ को दे रहे हैं, है ना? दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अब नया क्या लाया जाए, और मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा-सा ना ये जो 5000 साल पुरानी साइंस है हमारी, इसको ना एक सब तुतकारो मत। ये बहुत बड़ी चीज़ है, और इसको समझने की कोशिश करो कि अगर हम सर सही बात है, आप मुझे बताइए कोविड के समय हम सबको भी हुआ था कोरोना, मुझे भी हुआ था, मेरे फादर को भी हुआ था। हम तो नहीं लेके गए हॉस्पिटल। ख़ैर मैं इसको ये बता के फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ कि हम हॉस्पिटल नहीं लेके गए, लेके जाना चाहिए, सब कुछ ठीक है। हमने गिलोय का जूस पिलाया उन्हें, दिन-रात गिलोय का जूस पिलाया। हमने अर्जुन की छाल उनको पिलाई। हमने ऐसी जो भगवान ने बनाई है, बेसिकली दवाई भी नहीं है वो, भगवान ने बनाई है। हमने वो सब चीज़ें पिलाई। आज वो शख्स पहले से ज़्यादा मजबूत है, पहले से ज़्यादा ज़िंदा है, और पहले से ज़्यादा हष्ट-पुष्ट है। अभी जो है आज के डेट में जैसे सबसे बड़ा आज के डेट में अगर कोई बीमारी है तो वो कैंसर है। हाँ। तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से कोविड में वैक्सीन बड़े 1 साल के अंदर-अंदर जो है ना गवर्नमेंट निकाल दी। क्या इसका ऐसा नहीं लगता है कि इसके ऊपर भी वर्क करना चाहिए गवर्नमेंट को? सर करना चाहिए, कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब एक्चुअली क्या है ना, ऐसी बात नहीं है कि इसके ऊपर वैक्सीन्स नहीं है, वैक्सीन्स हैं। बट वो है कि काफ़ी महँगा प्रोसीजर है, हर कोई अफ़ोर्ड कर नहीं पाता। अभी देखिए कैंसर से भी तो लोग ठीक हो रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। है ना? जिनको एकदम लास्ट में भी कैंसर हो रहा है, वो टॉप स्टेजेस पे भी जा रहे हैं, वो भी ज़िंदा बच के वापस आ रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं, हो जा रहा है ऐसे। आयुर्वेदा में अभी इसका मेडिसिन्स है क्या कैंसर का? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। कैंसर से भी मुश्किल बीमारी है एक सर। देखो कैंसर क्या है ना, कैंसर है, भयानक बीमारी है, पर उससे भी एक भयानक बीमारी है डायबिटीज़। उसको लोग बड़े हल्के में लेते हैं पर बहुत गंदी बीमारी है। वो ना आजकल के बच्चों को, जैसे हमारी उम्र के भी बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है, ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम मुझे भी है कि क्या है सोचते ज़्यादा हैं, परेशानी में रहते हैं। हमारी देखो सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती, कुछ मज़े ले रहे हैं इस उम्र में, कुछ संघर्ष कर रहे हैं, कुछ इतना ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। जैसे मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं शायद बहुत अच्छे से जी नहीं पाया। वो क्यों इसी ख्वाब में रह गए कि जब सब कुछ ठीक होगा तब एन्जॉय करेंगे, और शायद जब तक सब कुछ ठीक होगा हम बेकार हो चुके होंगे। वही वही है ना एक कहावत में जो आइसक्रीम है ना, मेल्ट होने के पहले खाओ तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। सही बात है। अगर सबको सब कुछ अगर मिल रहा है और आपके पास जो है ना, मैं कह रहा हूँ कि बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़, ऑडी ये सब आया और आपको 60 के बाद आया, तो क्या करोगे आप उस क्या करोगे उसका, सिंपल सीधी बात है। तो वो है कि भाई अगर सही समय पे सही चीज़ों का होना ये जो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो वही है कि डायबिटीज़ मुश्किल बीमारी है, बहुत गंदी बीमारी है। बट खुशी की बात ये है कि आयुर्वेदा में इसका अच्छे से इलाज है सर, बहुत अच्छे से इलाज है। देखो, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको एकदम प्रॉपर्ली ख़त्म नहीं कर सकते। सच्चाई है कि एक बार अगर डायबिटीज़ हो गई और अगर वो इनिशियल स्टेजेस पे है, तो चांसेस हैं कि आप उसे कंट्रोल करके ख़त्म कर सकते हो। एक बार उसने अपना ग्रो बना लिया अच्छे से आपके शरीर में, फिर तो प्रॉब्लम है। मतलब इनिशियल फेज में इसको खत्म किया जाता है क्या? इनिशियल फेज़, बहुत इनिशियल फेज़ में इसको कंट्रोल कर तो पता ही नहीं चलेगा जब तक वो सर पता चल जाता है, रिपोर्ट्स में सब कुछ आ जाता है। आपके पैरों में दर्द होने लगेगा, आप जब सुबह उठेंगे आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने बहुत मारा है आपको रात में। आपको थकावट रहने लगेगी, आप कुछ भी काम करेंगे बहुत जल्दी आपका साँस फूलने लगेगा। ये जो परेशानियाँ है ना, जैसे टेंशन ज़्यादा करोगे, डिप्रेशन ज़्यादा करोगे, नींद नहीं आएगी, हाइपरटेंशन रहेगी, तो ये सारी जो कुछ हैं, कुछ जिसकी वजह से आपको शायद ऐसा अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ भी हो रही है किसी के साथ, तो आपको ऐसे में एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि एक बार मेरा डायबिटीज़ का टेस्ट करो। बट शिलाजीत डायबिटीज़ में भी बहुत कारगर है, बहुत अच्छे से इस चीज़ को भी मैनेज करता है। कैंसर इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी हैं और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्ली टेस्टेड है। ये प्रोडक्ट बहुत बड़े-बड़े साइंटिस्ट द्वारा, बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर्स द्वारा टेस्टेड है कि अगर इसको कैंसर के उसमें भी अब इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब अगर आप आज से लेना चालू कर दें ना, तो बहुत ज़्यादा ये गुंजाइश है कि आपको कैंसर नहीं होगा। क्योंकि ये कैंसर सेल्स को पहले ही मार देगा। अगर कोई पैदा भी आपके अंदर हो रहे हैं कैंसर सेल्स, उनको ख़त्म कर देगा। सो हम लोग जो है ना अब क्लोज करते हैं पॉडकास्ट को। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जी। जो अपने यूथ है, आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे? यूथ को बेसिकली यही है कि ज़िंदगी को जियो और एक गोल बनाओ, बेवजह मत जियो। मतलब सिंपल सीधी बात है कि मैं एक्चुअली मेरा एक काफ़ी लंबा समय मैंने अपनी जो भी छोटी-सी लाइफ़ अभी तक जी है, ऐसा तो नहीं है बड़ा-बूढ़ा साउंड नहीं करूँगा, कि जो भी छोटी-सी ज़िंदगी जी है इसमें मैंने काफ़ी लंबा समय ना राइटिंग को दिया है। तो उसमें मैंने एक छोटी-सी लाइन लिखी थी, जो मैं चाहूँगा कि अ, हमारा यूथ सुने, समझे और शायद उस चीज़ को अपनी लाइफ़ में हाँ जी, हाँ जी। अप्लाई करे। जी, जी, बिल्कुल। तेरे दुश्मनों से इंतकाम तू नहीं वो रब लेगा, वो रखता नहीं किसी की मेहनत तेरी कैसे रख लेगा। जिंदगी का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है दोस्त, बेवजूद जिएगा तो क्या ही जी कर लेगा। इसलिए खुद पे रख भरोसा और मेहनत कर दबा कर तू, तेरा देखा हर ख्वाब हकीकत में बदलेगा। क्या बात है! तो वही वाली बात है कि मेहनत करो, मेहनत के अलावा मेहनत का कोई दूसरा कुछ वो नहीं है। मेहनत का मतलब सिर्फ़ मेहनत है, दिन-रात मेहनत करो, हो जाएँगी चीज़ें। 1 साल नहीं चलेगा, 2 साल नहीं चलेगा, अगर सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो एक दिन वो 2 साल में जितना आप नहीं कमाया होगा, एक दिन कमा लोगे। सिंपल सीधी बात है। चलो, सो आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, बहुत सर बहुत बहुत अच्छा मुझे भी लगा। धन्यवाद आप सबका। सो आज का जो है ना हमारे जो गेस्ट थे और काफ़ी बिल्कुल ही एक्साइटेड और बिल्कुल यंग। सो आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा ये ज़रूर हमें बताएं, और हमारे ऐसे ही पॉडकास्ट को देखने के लिए हमें फॉलो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।